वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसा ही कुछ होने वाला है सचिन पायलट के साथ में। गहलोत ने तो राज्य की लुटिया डुबो दी, लेकिन अब आला कमान को थोड़ा होश आया है, इसलिए अब गहलोत और पायलट दोनों को लेकर कोई बड़ा प्लान सोच रही है, इसके पहले कि वो वापस विपक्ष में रहते हुए भी झगड़ा जाए। क्या प्लान है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि राज्य में तो कांग्रेस का भट्टा बैठ गया राजस्थान के अंदर, और यही कांग्रेस जो पहले कहा करती थी कि केंद्र जीतने के पहले राज्य जीतना जरूरी है, तो राज्य तो जीत नहीं पाए, इसलिए अब कांग्रेस और उनके आला कमान के बोल भी बदल गए। गाड़ी उन्होंने मुड़ा ली कि नहीं भैया, गलती हो गई, हमसे कुछ गलत निकल गया था, राज्य जीतने से पहले केंद्र जीतना जरूरी है। और इसलिए अब कांग्रेस ने कुछ अलग प्लान किया है। तो 2024 कांग्रेस या इंडिया गठबंधन, क्योंकि अब तो इनका इंडिया गठबंधन बना गया है, इनके लिए लोकसभा चुनाव जीतना मुश्किल भी दिख रहा है और जीतना जरूरी भी है। इसलिए नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए अब कांग्रेस ने नया प्लान बनाया है। उत्तरी भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें से अगर कांग्रेस हर राज्य में से 4-5 सीटें अगर ले आती है तो कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो विजय रथ है उस पर ब्रेक लगाया जा सकता है, ऐसा कांग्रेस का सोचना है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस ने जो सोचा है वो बड़ा कमाल सोचा है। हालांकि आइडिया वो नरेंद्र मोदी से ही लेके आए हैं, कैसे लेके आए वो आपको आगे पता चल जाएगा जैसे ही मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कांग्रेस ने ये सोचा है कि जितने भी दिग्गज हैं कांग्रेस के, सबको मैदान में उतार दो, क्योंकि शहीद तो वैसे भी होना है और ऐसे भी होना है, तो क्यों नहीं लड़ाकर शहीद किया जाए। और इसलिए जो अंदर से रिपोर्ट आई है, जो खबर आई है, वो ये है कि गहलोत और पायलट अब कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दूं कि दोनों बार यानी कि 2014 और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, तो राजस्थान से 25-25 सीटें यानी कि पूरी की पूरी सीटें राजस्थान से नरेंद्र मोदी को मिली थी। लोकसभा में कांग्रेस की अभी ये कोशिश है जो 2024 के अंदर कि कम से कम 5 से 7 सीटों पर दर्ज की जाए। हालांकि अभी जो हालात दिख रहे हैं उस हिसाब से ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। नामुमकिन तो खैर नहीं कह सकते, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। और इसी के लिए अब राजस्थान में जितने भी कांग्रेस के दिग्गज हैं उन्हें लोकसभा में चुनाव लड़वाया जाएगा। खबर यह आ रही है कि अशोक गहलोत जोधपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, उनके सामने हो सकता है कि गजेंद्र शेखावत आए। लेकिन यह तय है कि कांग्रेस ने अशोक गहलोत को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार कर लिया है या कर लेंगे। अगर वो जीत जाते हैं तो कांग्रेस के लिए ये अच्छा होगा कि केंद्र में कांग्रेस का एक मजबूत कद्दावर और मजबूत कांग्रेस का नेता कांग्रेस को मिलेगा केंद्र के लिए। यही नहीं, सचिन पायलट को भी लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। वो टोंक सवाई माधोपुर से, ये सवाई माधोपुर की जो सीट है टोंक और सवाई माधोपुर की, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। उस क्षेत्र के अंदर सचिन पायलट का दबदबा भी है और सचिन पायलट के जीतने के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं पायलट को टोंक सवाई माधोपुर से उम्मीदवार बनाया जाएगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो हनुमान बेनीवाल है उससे कांग्रेस गठबंधन की कोशिश कर रही है, और अगर गठबंधन हो जाए तो नागौर की सीट से हनुमान बेनीवाल या उनकी पार्टी के लोगों को चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर नहीं होता है तो मुकेश भाकर जैसे यंग नेता भी चुनाव लड़ सकते हैं। इधर जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के, वो सीकर से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा जो कि मिडिल, उनका नेतृत्व काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं वो, तो उन्हें सीकर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ब्रजेंद्र ओला को झुंझुनू लोकसभा सीट से लड़ाया जा सकता है। उनके पिता जो शीश राम ओला हैं वो चुनाव जीतते रहते हैं। इधर
बाड़मेर जैसलमेर की जो सीट है वहाँ से हरीश चौधरी को चुनाव लड़वाया जा सकता है, और इधर कोटा से शांतिलाल धारीवाल को, क्योंकि शांतिलाल धारीवाल का कोटा के अंदर माना जाता है कि उनका काफ़ी अच्छा दबदबा है। या फिर अशोक चांदना भी कोटा से लड़ सकते हैं। अगर भीलवाड़ा से अशोक चांदना के लिए भी कहा जा रहा है कि धीरज गुर्जर या अशोक चांदना ये भीलवाड़ा से लड़ सकते हैं। और अगर ब्राह्मण सीट पर अगर चर्चा हुई तो फिर सीपी जोशी को भी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जो कि विधायक हैं, इनको भी लोकसभा के अंदर उतारा जा सकता है। जयपुर शहर में अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी अगर ब्राह्मण चेहरा देना हुआ या ब्राह्मण चेहरे पे अगर दाव खेलना हुआ तो महेश जोशी की वापसी हो सकती है, और नहीं तो प्रताप सिंह खाचरियावास तो डेफिनेटली लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जयपुर ग्रामीण की अगर बात करें तो कृष्णा पूनिया वहाँ पर चुनाव लड़ सकती हैं। अगर लालचंद कटारिया बीजेपी से लड़े तो जैसा कि कहा जा रहा है कि ये पैक्ट हो गया है, अगर ऐसा हुआ तो कृष्णा पूनिया लड़ सकती हैं। अगर वो चूरू भेजी जाती हैं तो कृष्णा पूनिया चुनाव लड़ने के लिए अगर चूरू भेजी जाती हैं तो जयपुर ग्रामीण से मनीष यादव को भी चुनाव या कि ये लोकसभा के अंदर उतारा जा सकता है। अजमेर से रघु शर्मा का नाम आ सकता है। यही नहीं, वागड़ को लेकर एक बहुत बड़ा प्लान है, और वागड़ को लेकर, वागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो सीट है उसको लेकर काफ़ी बड़ा कांग्रेस का ये प्लान है कि वो बाप पार्टी, बीएपी पार्टी जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उससे गठजोड़ कर सकती है, और वहाँ कोई जो उम्मीदवार हैं बीएपी के, जैसे कि राजकुमार रोत हो सकते हैं, जो कि काफ़ी भारी मतों से राजकुमार रोत जीते हैं, जो 84 के विधायक हैं, या फिर कांतिलाल रोत जिनको डूंगरपुर में गणेश घोगरा के सामने उतारा था, वो भी काफ़ी कम अंतर से हारे थे। अगर बीएपी पार्टी से अगर मान लो ये कांग्रेस का और बीएपी पार्टी का अगर मान लो गठजोड़ हो जाता है तो फिर बीएपी पार्टी का कोई उम्मीदवार उतारा जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे वागड़ के अंदर बीएपी का काफ़ी अच्छा दबदबा है। और अगर बीएपी भारत आदिवासी पार्टी से बात नहीं बनती है तो बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट से महेंद्रजीत सिंह मालविया को उतारा जा सकता है। वागड़, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालविया वागड़ के काफ़ी कद्दावर नेता कांग्रेस के माने जाते हैं। वागड़ में बाप पार्टी ने विधानसभा में काफ़ी जोरदार अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। पहली बार बीएपी पार्टी उतरी थी जो कि बीटीपी से टूट के बनी थी, और यहाँ से 84 जो यहाँ की जो सीटें हैं, यहाँ पे 84 और आसपुर से 2 उम्मीदवार जीत कर आए हैं अभी। हालांकि बीएपी पार्टी के 3 हैं, एक धरियावाद से भी है, लेकिन जो वागड़ की हम बात कर रहे हैं तो वागड़ से 2 उम्मीदवार जीत कर आए हैं। और जो बाकी के जहाँ पर भी बीएपी पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए थे वहाँ भी उनका वोट शेयर है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और जब यही राजकुमार रोत बीटीपी के अंदर थे, जो कि 84 के विधायक थे पिछली बार, और सागवाड़ा से विधायक राम प्रसाद डिंडोर थे, तब भी उन्होंने अशोक गहलोत सरकार बचाई थी, अशोक गहलोत सरकार का साथ दिया था जब संकट आया था। इसलिए अभी ये माना जा रहा है कि लोकसभा सीट में बीएपी और कांग्रेस का कहीं ना कहीं पैक्ट हो सकता है। अगर ये पैक्ट हुआ तो आप यहाँ से मान के चलिए कि ये एक सीट पक्का इनके गठबंधन की झोली के अंदर जाएगी। और अगर नहीं हुआ तो वागड़ के जो कद्दावर नेता हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया, उन्हें कांग्रेस लोकसभा के अंदर उतार सकती है। इधर अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में रघुवीर मीणा, क्योंकि यहाँ पर जो रिजर्व सीट है और कांग्रेस के यही इधर कद्दावर नेता हैं रघुवीर मीणा, तो इन्हें उतारा जा सकता है। मतलब जितने भी बड़े नाम हैं वो सारे बड़े नाम कांग्रेस राजस्थान की लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ये सारे के सारे उतारेगी। इनमें से अगर 4-5 सीट, हालांकि फिर मैं आपको बता दूं कि ये 4-5 सीट हालिया जो कंडीशन दिख रही है उसको देख के बड़ा लक्ष्य है। जिस तरह से लगातार कांग्रेस की हार होती जा रही है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ये जो लक्ष्य है 4-5 सीट, ये बड़ा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस जब इस तरीके से अगर मान लो वाकई अगर लड़ने के उस पर उतरेगी तो हो सकता है कि इस लक्ष्य तक पहुंच भी जाए।
सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बाकी के राज्यों में भी यही कहा जा रहा है कि जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे के सारे उनको चुनाव लड़ने होंगे। इस चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आएगा। अगर बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा, तो जो पार्टी की जो दूसरी सीटें हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला अपनाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी विधानसभा चुनाव में, कि जितने भी तुर्रमका थे, जो सांसद वगैरह जितने भी बड़े नेता थे, जहां जहां के वहां पर उन्होंने उतार दिए। राजस्थान के अंदर भी 3-4 मंत्री उन्होंने उतार दिए थे, सांसद उतार दिए थे, और इसका अच्छा इफेक्ट गया। मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी, तीनों में अच्छा इफेक्ट दिखाई दिया। और यही फार्मूला कांग्रेस भी अब करना चाहती है, कांग्रेस भी लगाना चाहती है। ये वक्त दरअसल ऐसा है कांग्रेस के लिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि मुकाबला किससे है आपको पता है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में जैसे ही जीते, अगले 2 दिन मंथन हुआ, दिल्ली के अंदर बैठक हुई इन बीजेपी की, और अगले दिन से लोकसभा चुनाव जीतना है। कैसे जीतना है, कितने लोगों को टिकट देना है, कितने लोगों का टिकट काटना है, इन सब की रणनीति तैयार हुई। जबकि कांग्रेस के अंदर क्या हुआ, कांग्रेस का अभी तक हैंगओवर नहीं उतरा है। इनका जीत के बाद भी हैंगओवर नहीं उतरता है, इनका हारने के बाद भी हैंगओवर नहीं उतरता है। और बीजेपी का यह हाल है। बीजेपी का अगर वो जीते तब भी, हारे तब भी, वो ठीक अगले दिन से अगले चुनाव की रणनीति तैयार करने लग जाती है। कहा यह जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से निकल जाएंगे, देश भर के अंदर रैलियां, सभाएं करने वाले हैं। इन्हें चुनाव लड़ना है, इन्हें जीतना है, क्योंकि इनको भूख है जीत की। और कांग्रेस मस्त नींद के अंदर सो रही है, पता नहीं कब जागेगी। कोई नेता छुट्टी मनाने चला जाता है और कोई नेता आराम से सो जाता है। तो बहरहाल आपको यह खबर कैसी लगी, इस बारे में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।